नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों पहली बात तो जो है मैं फ़ैन चलाकर ही जो ये शूट कर रहा हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आवाज़ वग़ैरह मिल सकता है मतलब फ़ैन चलने की। पिछले एक वीडियो में कहा था आप में से किसी ने कि जो है उसमें थोड़ा आवाज़ आ रही है, तो ये फ़ैन की एक्चुअली यहाँ पर हम लोग टॉप फ्लोर में रहते, तो यहाँ पर ना बिना फ़ैन चलाए बैठकर जो है गर्मी के समय हर समय जो है मतलब शूट करना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वो थोड़ा ज़्यादा समय लेकर बातें वगैरह की विषय होता है, तो उसमें सच में प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से जो है दोस्तों, मैंने सोचा कि नहीं फ़ैन चलाकर ही करते हैं, नहीं तो पसीना वगैरह हो जाता है, उससे अजीब एक परिस्थिति हो जाती है। उससे अच्छा है कि फ़ैन चलाकर ही जो है मैं शूट करता हूँ। मेरे जो भी सारे सब्सक्राइबर दोस्त हैं या फिर जो भी लोग देख रहे हैं, वो इस विषय को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएँगे। तो आज हम जो है हनुमान जयंती के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। हनुमान जयंती के जो पूजा होती है ये एक्चुअली वैसे हनुमान जयंती के बारे में जो है ना मैं सोच रहा था कि मैं अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस पोस्ट डाल दूंगा। पर मेरे कुछ भाइयों ने कहा कि नहीं दादा आप जो है वीडियो बनाइए, नहीं तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने मुझे कई लोगों ने मुझे मेल किया था कि हनुमान जयंती पूजा के बारे में आप कब बताएँगे? तो मैंने कहा था कि मैं पोस्ट में डाल दूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं दादा आप छोटा-सा ही सही एक वीडियो बना दीजिए, जिससे जो है हमें थोड़ा समझने में आसानी हो। तो मुझे लगा कि चलो शायद जो है ये श्री संकट मोचन हनुमान जी की ही इच्छा है कि मैं वीडियो बनाऊं, वरना मेरा एक्चुअली सच में कुछ टाइम और कुछ काम के कारण जो है मेरा प्लान नहीं था हनुमान जी की जयंती के ऊपर वीडियो अलग से बनाने का। पर कहते हैं ना कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होते, जो जानकी रघुनाथ और श्री संकट मोचन हनुमान चाहेंगे वही होंगे। तो उन्होंने चाहा था कि एक वीडियो जो है वो बने, तो वही जो है मैं यहाँ पर बना रहा हूँ दोस्तों। तो हनुमान जयंती के दिन जो है आपको सर्वप्रथम कार्य क्या करना है? हनुमान जयंती के दिन सर्वप्रथम कार्य, और एक बात मैं यहाँ पर पहले थोड़ा बोल देता हूँ, यहाँ पर जो है मैं थोड़ा विस्तृत तौर पर आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूँगा जो कि आप लोगों ने जैसे कि जो धूप सेवा के बारे में पूछा है, जो कि अखंड धुनी के बारे में पूछा है, और कई कई ऐसे विषय के बारे में पूछा है भोग आदि के विषय में, तो मैं वो एक इसी वीडियो में जो है आप लोगों को बता दे रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि अलग अलग वीडियो करने का टाइम भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में और अलग से वीडियो करने की ज़रूरत है। एक ही वीडियो आप लोग थोड़ा धीरज से सुनिएगा ये पूरा वीडियो, तो उससे ही जो है आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। तो हनुमान जयंती के दिन सर्वप्रथम कार्य जो हमें करना चाहिए वो है श्री जानकी रघुनाथ के पूजन। श्री जानकी रघुनाथ के पूजन जो है ये बहुत आवश्यक कार्य है। बहुत सारे लोग जो है इस कार्य को स्किप कर जाते हैं। वो अपने अपने कुल के हिसाब से या फिर अपने अपने परंपरा के हिसाब से जो है वो पूजन तो करते हैं, पर वो श्री जानकी रघुनाथ के पूजन या फिर जो है वो रामायण का पाठ इस दिन नहीं करते, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। आप जानकी रघुनाथ के पूजन किए बिना अगर श्री हनुमान के पूजन करते हैं तो वो पूजन कहीं पर अपूर्ण रह जाता है। जैसे कि बिहार और पूर्वांचल की कई जगहों पर कई घरों में भी लोग ये करते हैं, अभी थोड़ा कम हो गया है पर कुछ इलाकों में होता है। मतलब बिहार और पूर्वांचल के खासकर जो है थोड़ा ग्रामीण इलाकों में ये कार्य अभी भी होता है कि रामनवमी से लेकर जो है हनुमान जयंती की तक जो है पूजन होता है कलश स्थापना के साथ। रामनवमी के दिन कलश स्थापना करके हनुमान जयंती तक जो है पूजन आदि किए जाते हैं, और उस दौरान किसी भी प्रकार की जो मांस मछली प्याज लहसुन ये सारी उस इलाके में ही नहीं घुसता। मतलब उस इलाके में ही वो सारी चीज़ें अलाउ नहीं होता है। पूरे शुद्ध भाव से जो है प्रतिदिन संध्या के समय रामचरितमानस या फिर कोई जो रामायण है वो पढ़े जाते हैं, हनुमान चालीसा गाए जाते हैं, आरती किए जाते हैं। तो ये जो है रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक एक नित्य रूटीन बोल सकते हैं आप, वहाँ का होता है। तो आप जो है अगर घर पे जो है कई लोगों के घर पे जैसे ये नियम होता है, तो वो तो रामनवमी के दिन ही उन्होंने कलश रख दिए होंगे, पर आपने जो है रामनवमी के पूजन किए हैं और हनुमान जयंती के दिन आप पूजन कर रहे हैं, तो आपको जानकी रघुनाथ के पूजन तो करना ही चाहिए। उसके साथ साथ कलश के विषय में एक कन्फ्यूजन होता है। कलश के विषय में कन्फ्यूजन ये होता
होता है कि कई लोग जो कलश रखकर श्री हनुमान जी के पूजन करना चाहते हैं, वो ये कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि क्या वो कलश जो है हम जानकी रघुनाथ के नाम पर रखें या हनुमान जी की पूजा के लिए ही रखें। तो सबसे ज़रूरी बात जो है, जहाँ पर जो है आप श्री जानकी रघुनाथ की यानी कि सिया राम के आप पूजन करते हैं, श्री हनुमान वहीं पर आकर उपस्थित हो जाते हैं। अगर आप सिया राम के पूजन आदि नहीं करते तो वहाँ पर जो है आप हनुमान जी की कितनी भी सेवा पूजन करिए, वहाँ पर ना एक मतलब पूर्णता नहीं आती है उस पूजन में। तो इसलिए आपको जानकी रघुनाथ के पूजन अवश्य करना चाहिए। तो कलश जो बैठेगा वो श्री जानकी रघुनाथ के नाम पर ही बिठाना चाहिए। अगर आप जो है अलग मतलब केवल आपने जो है हनुमान जी के मूर्तियाँ फ़ोटो आदि रखे हैं और आप केवल कलश में जो है श्री जानकी रघुनाथ और हनुमान जी के आवाहन करना चाहते हैं, तो वो कलश जो है वो मूल रूप से जानकी रघुनाथ के नाम पर ही रखे जाएंगे, उसमें ही हनुमान जी के पूजन जो है वो किया जाएगा। तो जानकी रघुनाथ क्योंकि कहते हैं ना कि भक्त भगवान जो है वो एकत्रित हो जाते हैं। सबसे ज़रूरी बात क्या है दोस्तों, एक विषय मैंने जो है एक हनुमान जी के एक सेवक से जो है मैंने इस विषय को सुना था। ये विषय मुझे इतना अच्छा लगा था, उन्होंने मुझे राम भक्ति के ये जो एक बहुत अच्छे पाठ दिए थे वो मैं आज आपको थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पर। उन्होंने कहा था कि वो जो है वो राम भक्त है। तो मैं कहता हूँ कि आप जो है हनुमान जी कितने सेवा करते हैं, हनुमान जी कितने गुणगान करते हैं, आप तो राम भक्त है। आप राम जी से ज़्यादा जो है आपके पास जब भी मैं सुनता हूँ आप हनुमान जी के बारे में ज़्यादा बताते हैं। तो वो कहते हैं कि प्रभु तक पहुंचना जो है वो उतना आसान नहीं है। हनुमान जी जैसे एक सेवक जो है वही हमें जो है राह दिखाते हैं। मतलब उनके सेवा भाव के एक कण भी जो है हमारे अंदर अगर आ जाते हैं, हमारे भीतर जो है उस प्रकार के एक कण मात्र सेवा भाव भी आ जाए ना, तो प्रभु उनके हो जाते हैं। प्रभु जो है अपने भक्त की हो जाते हैं, भक्त के भगवान हो जाते हैं। तो इसलिए जो है हनुमान जी की सेवा पूजा इसलिए किया जाता है ताकि प्रभु सेवा की जो कृपा है, मतलब प्रभु सेवा की जो भक्ति है वो जो है हनुमान जी हमें सिखा दे, उसी से ही तो हमारे सिया राम मिलेंगे। तो ये कितनी बड़ी विषय है देखिए दोस्तों, कि उनके भाव देखिए। ये जो एक विषय है ना, ये मुझे उतना अच्छा लगा था कि हनुमान जी के पूजन आदि करना, हम राम भक्त हैं, हम मतलब हम जानकी रघुनाथ के पूजन कर रहे हैं, जानकी रघुनाथ के ही मूल भक्त हैं, पर हनुमान जी की सेवा पूजन करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उनसे हम जो है भक्ति सीख सकते हैं। सेवा जो है हमें वही सिखाएंगे कि किस तरीके से प्रभु की सेवा की जाती है। तो सेवक की, भक्त की सेवा पूजन आदि करते करते जो है मन में सेवा भाव और प्रबल हो जाता है और प्रभु तब जो है अवश्य कृपा करते। तो ये एक बहुत अच्छी भाव है। तो अपने मन में भी जो है ना ये भाव आप अवश्य रखिएगा। तो जो कलश बैठेगा वो जानकी रघुनाथ के नाम पर ही बैठेगा, वहीं पर जो है आप श्री हनुमान जी के पूजन भी कर सकते हैं। आप जो है अगर श्री सिया राम को जो है एक चौकी पर बिठाते हैं तो आप हनुमान जी को जो है उनके चरण के समीप ही रखें, क्योंकि वही जगह जो है श्री हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। वहीं पर रखेंगे तो हनुमान जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो हनुमान जी की आपके पास मूर्ति है, आपके पास चित्र है, आपके पास जो भी है, आप वो जो है श्री राम के प्रतिमा के पास यानी कि उनके चरण के पास या फिर चरण के सामने जो है श्री हनुमान जी को आप स्थापित करें उनके पूजा के लिए। और कलश जो है वो श्री जानकी रघुनाथ के नाम पर ही आप रखिए दोस्तों। हनुमान जी के अभिषेक आदि जैसे कई जगह पर अपनी अपनी कुल परंपरा के अनुसार हर कोई करते। देखिए दोस्तों, पूजा जो है ना, जैसे कई लोग पंचमुखी हनुमान जी की पूजन करते, कई लोग अपनी अपनी भावना से अलग अलग प्रकार से पूजा करते हैं। पर मैं यहाँ पर क्योंकि सभी के लिए, हर किसी के लिए पूजा कह रहा हूँ, जिन्होंने जो है आज तक किए हैं वो भी कर सकते, जो सहज सरल प्रकार से शुरू करना चाहते वो भी कर सकते, जो केवल धूप पुष्प आदि से पूजन करना चाहते वो भी जो है वो ये पूजन कर सकते हैं। तो हनुमान जी के जो है कलश आदि रखने के बाद अभिषेक के जो विषय आ जाते हैं, तो अभिषेक जैसे पंचामृत से किए जाते हैं तो पंचामृत से भी कर सकते हैं, घी से भी, कई लोग घी और सिंदूर से भी जो है कई लोग अभिषेक करते हैं हनुमान जी के, कई लोग तेल से भी करते। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुल परंपरा के अनुसार होता है, पर पंचामृत से अभिषेक जो है वो सभी लोग करा सकते हैं। और पंचामृत से अभिषेक कराने के
लिए जो है उसमें मिश्री का नहीं, अगर गुड़ का इस्तेमाल करते तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। हनुमान जी को गुड़ ज़्यादा प्रिय होता है, तो गुड़ से आप जो है अभिषेक आदि करा सकते हैं। या फिर आप उन्हें जो है पंचामृत अगर अर्पण कर रहे हैं तो उसमें भी आप जो है गुड़ ही दीजिएगा दोस्तों। और इससे अभिषेक कराने के बाद, शुद्ध जल से अभिषेक कराने के बाद, उसके बाद जो है उन्हें आप तेल सिंदूर, कई लोग घी और सिंदूर भी लगाते हैं, तो तेल सिंदूर या घी सिंदूर जो है आप श्री हनुमान जी को अर्पण करिए। यानी कि उनके समस्त जो है अंग में जो है अगर फ़ोटो है तो वो भी जो है आप उनके माथे पर लगा दीजिए, उनके वक्षस्थल पर, क्योंकि वक्षस्थल में सीता राम रहते हैं उनके। ये जो सिंदूर लगाने की परंपरा जो है ना, सीता माँ क्योंकि सिंदूर लगाती थी, तो हनुमान जी ने जब उनसे ये पता चला कि वो अपनी स्वामी भक्ति के लिए जो है सिंदूर लगाते, तो हनुमान जी ने भी अपने समस्त अंग में अपने स्वामी के प्रति जो है और भक्ति और विश्वास जो है वो जागृत हो और वो आगे बढ़ते जाए, इस भावना के साथ जो है उन्होंने अपने सर्व अंग में सिंदूर को लगा लिया था। तो इसलिए जो है उनका सिंदूर से ये श्रृंगार, सिंदूर से ये लेपन जो है वो किया जाता है। तो आप भी जो है ये विधि अवश्य करिए अगर आपके लिए संभव होता है तो। इस प्रकार से आपने ये सारी चीज़ें कर लिए। भगवान के जो पूजन होंगे, मतलब जानकी रघुनाथ के जो पूजन होंगे वो आप दूध पूजा आदि से कर सकते, पंचोपचार से कर सकते। हनुमान जी के पूजन भी आप पंचोपचार से कर सकते, दशोपचार से भी कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जयंती है। तो आप अगर थोड़ा विस्तृत तौर पर अगर करना चाहते हैं तो आप 10 उपचार के साथ कर सकते। तो 10 उपचार क्या क्या है ये तो आप लोगों को पता ही है। तो इस प्रकार से जो है मतलब उन उपचारों से जो है हनुमान जी के पूजन करना है। और उसके बाद जो है भोग आदि के विषय में जो विषय आ जाता है, भोग आदि के विषय जो है दोस्तों, उसमें आप हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए, मतलब गुड़ से बने हुए, जैसे नाड़ू आप भोग में चढ़ा सकते हैं। फल आदि का भोग ज़्यादा चढ़ाइए, हनुमान जी को ये बहुत प्रिय होता है। फल आदि का भोग, लड्डू का भोग जो है वो आप अवश्य चढ़ाइए। गुड़ से बने हुए मिठाइयाँ, जैसे मैंने नाड़ू कहा, इस प्रकार से जो भी सारे मिठाइयाँ हैं वो आप हनुमान जी को जो है वो अवश्य चढ़ाइए। मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू, मूंग दाल के लड्डू, चूरमा के लड्डू, ये सारे जो हैं वो आप हनुमान जी को भोग में चढ़ा सकते हैं। फल जो है उसमें केले आप दीजिए, इस समय जो है आम भी आ रहे हैं वो भी आप दीजिए, नींब जो मौसम्बी है वो आप दीजिए, इसके साथ साथ जो है पपीता जो है वो भी आप दीजिए, नारियल जो है वो भी आप दीजिए। अगर हो सके ये तो वो नारियल जल जो है, जो कि डाब है, वो भी आप हनुमान जी को दे सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है आप फल और मिष्ठान्न जो है वो आप हनुमान जी को दे सकते हैं। साथ में जैसे कई लोग जो है पूरी हलवा ये सारी आदि देते हैं अपने अपने घर के परंपरा के नियम के अनुसार, तो वो हर कोई अपने अपने हिसाब से दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक विषय क्या होता है, जब हम अपने इष्ट को जो है भोग भोजन आदि देते हैं ना, तो हमें जो अच्छा लगता है, मतलब उन्हें खिलाकर हमारे मन को जो तृप्ति मिलेगा, उसे जो है शुद्ध भाव के साथ और शुद्ध विधि के साथ बनाकर जो है हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए, उससे वो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इसी प्रकार से जो है फल आदि, गुड़ के मिठाई आदि का जो है आप भोग लगाइए, गुड़ का शरबत भी इस समय दीजिएगा। और जानकी रघुनाथ को भी आप जो है फल आदि, गुड़ के मिठाई आदि का आप भोग लगाइएगा। लड्डू जो है जैसे मैंने आपको बताया, मोतीचूर, चूरमा, बेसन, नाड़ू, आप नारियल की जो लड्डू है वो आप दे सकते, मूंग दाल के लड्डू जो है वो आप दे सकते। ये सारी चीज़ें जो है वो आप हनुमान जी को और श्री जानकी रघुनाथ को अर्पण अवश्य करेगा। मैं फिर से यहाँ पर एक बार कहता हूँ दोस्तों, वो ये है कि जो कलश आप रखेंगे वो जो है जानकी रघुनाथ के एक पूजन के लिए ही आप रखिएगा, यानी कि उसमें जो है श्री जानकी रघुनाथ के पूजन जो है वो प्रथम होगा। उसके बाद आप अगर सीताराम जी के फोटो ना रखकर केवल हनुमान जी के ही आप छवि, चित्र या फिर मूर्ति रखते हैं, तो भी जो कलश होगा वो राम जी के नाम पर ही रखे जाएंगे, श्री जानकी रघुनाथ के नाम पर ही रखे जाएंगे और उसमें ही समस्त पूजन आदि कार्य किए जाएंगे। तो
फल आदि इस प्रकार से आप दे दीजिएगा, जैसे मैंने आपको नैवेद्य के बारे में कहा है। उसके बाद आचमन आदि, पानार्थ आदि ये सब कुछ तो देना ही होता है। धूप आदि में जो विषय आ जाता है, आप गुड़ घी के धूप जो है हनुमान जी को अवश्य करिएगा। इस दिन आप गुड़ घी के अगर धूप करते हैं ना, तो इससे श्री हनुमान जी और जानकी रघुनाथ भी बहुत प्रसन्न होते हैं। गुड़ घी के धूप आप अवश्य करिएगा। अष्टांग धूप या दशांग धूप जो है, उससे भी जो है आप श्री हनुमान जी को धूप कर सकते हैं। आरती के विषय में आते हैं। आरती के विषय में आप पंच निराजन आरती कर सकते हैं। थाली में भी रखकर जो है धुनुची धूप और दीपक जलाकर जो है आप आरती कर सकते हैं। पंच निराजन जैसे कि धुनुची धूप, पंच दीपक, उसके साथ साथ जो है जलपूर्ण शंख, उसके साथ साथ जो है पुष्प और चामर के साथ आप आरती कर सकते हैं। धूप सेवा अगर कर रहे हैं तो धूप सेवा आपको 4 बार करना चाहिए। धूप सेवा जानकी रघुनाथ और श्री हनुमान जी सभी के आपको करने होंगे अगर जो है आप हनुमान जी की धूप सेवा करना चाहते हैं। तो जिस पात्र में आप जो है श्री राम जी की धूप सेवा कर रहे हैं ना, मतलब जिस धुंची पात्र में, उस धुंची पात्र को ही जो है आप श्री हनुमान जी के धूप सेवा के लिए आप जो है इस्तेमाल करिएगा दोस्तों। उससे जो है ना श्री हनुमान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि जो है राम जी को अर्पण किए हुए हर वस्तु जो है, जो प्रसादी हो जाता है, वो आप जो है आप मतलब वो महाप्रसाद हो जाता है एक प्रकार। तो उस प्रसादी स्वरूप वस्तु को अगर जो है आप हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा पुण्य का होता है और वो एक प्रकार से ये जो है हनुमान जी की प्रसन्नता को बहुत ही ज़्यादा वृद्धि करता है। तो इसलिए जो है धूप सेवा में आप जानकी रघुनाथ के जो धूप सेवा करेंगे, उसी पात्र में जो है, उसी धूप पात्र में आप जो है श्री हनुमान जी की भी सेवा आदि करिएगा। ये जो है धूप सेवा के नियम के विषय में आप ख्याल रखिएगा। उसमें गुड़ घी का जो धूप है वही आप इस्तेमाल करिएगा। गूगल जो है वो आप ज़्यादा मात्रा में थोड़ा इसमें इस्तेमाल अवश्य करिएगा दोस्तों। दीपक के विषय में यहाँ पर आते हैं। दीपक जो है, कई लोगों ने मुझसे कहा है कि क्या हनुमान जी को जो है वो सरसों के तेल का दीपक केवल जलाते हैं या फिर तिल के तेल का ही दीपक जलाते हैं, घी के दीपक नहीं जलाते। तो ऐसा किसी भी प्रकार का कोई विषय नहीं है कि हनुमान जी को जो है वो घी के दीपक नहीं जलाते। अब ये हर कोई जो है ना अपने अपने हिसाब से करते हैं। कई लोग जो है वो तिल के तेल का दीपक ही हनुमान जी के सामने जलाते। कई लोग जो है हर मंगलवार को सरसों के तेल के दीपक ही जो है वो हनुमान जी के सामने जलाते हैं। कहा जाता है कि सरसों के तेल के दीपक जो है हनुमान जी के सामने जलाने से जो भी सारे नकारात्मकता हमारे जीवन में हैं, वो सारे नकारात्मकता जो है वो दूर हो जाते। तो आप जो है ये आप जला सकते हैं, मतलब सरसों के तेल के दीपक आप जला सकते हैं। असल में हनुमान जयंती का क्योंकि ये दिन है, तो इस दिन आप घी के दीपक अगर जलाते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप मंगलवार के दिन जो है जो कार्य करते हैं वो एक अलग कार्य होता है, पर क्योंकि ये जयंती यहाँ पर विशेष है तो इसमें आप घी के दीपक अगर जलाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप जो है श्री रघुनाथ को आप दीप अर्पण करिए, उसके बाद वही दीप जो है श्री हनुमान जी को, यानी कि संकट मोचन हनुमान जी को आप उसे निवेदन करिए। तो इससे देखिएगा श्री हनुमान जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे। मतलब आप जो है प्रसादी बनाकर, श्री राम और सीता माँ के प्रसादी बनाकर जो भी वस्तु अगर हनुमान जी को निवेदन करते हैं तो वो जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्नतापूर्वक जो है हनुमान जी उसे ग्रहण करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप मतलब पंचोपचार, दशोपचार जिस विधि से भी पूजा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। धूप पूजा में जैसे कि गंध पुष्प अक्षत से पूजन करेंगे, तुलसी पत्र से पूजन करेंगे और जो है उसके साथ साथ धुंची धूप जो है वो निवेदन करके आरती करेंगे। इस प्रकार से जो है ये धूप पूजन हो जाता है। तुलसी पत्र जो है वो अगर आप जो है श्री हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि श्री राम को क्योंकि तुलसी पत्र प्रिय है, तो इसलिए जो है आप तुलसी पत्र अगर हनुमान जी को भी चढ़ाते हैं तो हनुमान जी भी जो है वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और बेल पत्र,
दुर्वा, पुष्प आदि ये जो भी सारे वस्तु है वो सारे वस्तु जो है वो आप हनुमान जी को चढ़ा सकते। किसी ने मुझसे पूछा था कि बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए क्या, तो ऐसा किसी भी प्रकार का विषय नहीं है। बेलपत्र हर कोई चढ़ा सकता है, हर किसी भगवान को जो है बेलपत्र चढ़ाया जा सकता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कुछ पूजा में जो है कुछ विषय निषेध होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर पूजा के लिए लागू होगा या फिर जो है हर जगह पर लागू होगा। तो बेलपत्र पुष्प जो है वो सभी भगवान को आप चढ़ा सकते हैं, और हनुमान जी को तो अवश्य चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो है वो रुद्र अवतार माने जाते हैं, तो इसलिए उन्हें बेलपत्र आप अवश्य चढ़ाइए। यहाँ पर एक सवाल मुझे ये भी आया था कि हनुमान जी को जो है लाल चंदन का टीका किया जाता है, तो लाल चंदन का टीका क्यों किया जाता है? देखिए, हनुमान जी जो है वो वीर भाव के, भगवान के जो वो वीर भाव है उसके प्रतीक है, उसके मूर्ति मतलब उसके जीवंत स्वरूप है श्री हनुमान जी। तो वीर भाव के प्रतीक जो है वो रक्त चंदन को कहा गया है, यानी कि लाल चंदन को कहा गया है। लाल जो होता है वो हमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिविटी देता है, वो जो है हमें एक समर्पण देता है, वो जो है हमें एक प्रकार से अनुराग भी देता है। तो इसलिए उस वीर भावना के साथ, देखिए वीर भावना का मतलब यहाँ पर केवल जो है मतलब लंका में प्रवेश करना, वो आदि कार्य युद्ध में हिस्सा लेना, ये नहीं। वीर का असली मतलब होता है कि ये अपने भक्ति को जो है संपूर्ण वीर की तरह जो है अपने भगवान के लिए कुछ भी कर जाना, ये होता है वीर। अपने आध्यात्मिकता, अपने भगवान को वो जो है अपने हृदय में हर समय जो है बसा कर रखना, ये होता है वीर। हर किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसमें विचलित ना होकर अपने प्रभु के शरण में रहना, अपने प्रभु की पूजा आराधना में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आने देना, ये होता है वीर भाव। केवल युद्ध करने से वीर भाव नहीं होता है, सेवा में भी जो है वो वीर भाव होता है दोस्तों, और हनुमान जी उसके जीवन स्वरूप है। तो मुझे लगता है आप लोगों को हनुमान जयंती के ऊपर जो है इस वीडियो में जो भी मैंने आप लोगों को बताया वो आप लोगों को समझ में आ गया है। इस दिन आप जो है जानकी रघुनाथ के पूजन, उसके साथ साथ रामायण पढ़िएगा और उसके साथ साथ हनुमान जी के पूजन करिएगा। और जो भी सारे वस्तु, चाहे वो धूप आप दे रहे हैं, चाहे आप नैवेद्य आदि पुष्प आदि जो भी आप दे रहे हैं, पहले तो वैसे श्री जानकी रघुनाथ के पूजन करना ही है। सेवा के जो भी सारे भोग आदि जो है, धूप सेवा आदि जो कुछ भी आप करेंगे वो सबसे पहले जो है आप जानकी रघुनाथ को निवेदन करिए, उसके बाद जो है श्री हनुमान को निवेदन करिए। देखिएगा दोस्तों, इसके पॉजिटिविटी आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। हनुमान जी आपके उस पूजा को बहुत प्रसन्नतापूर्वक जो है वो ग्रहण कर रहे हैं, इसका प्रमाण आपको अवश्य मिलेगा अगर आपके मन में जो है एकाग्रता और निष्ठा जो है श्री जानकी रघुनाथ और श्री संकट मोचन हनुमान पर है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं पर जो है वो कंप्लीट करता हूँ, मतलब समाप्त करता हूँ। तो इस वीडियो में दिए गए जानकारी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।